मित्रों और मैं महाराज कुमार गुप्ता आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल दक्ष म्यूजिक क्लासेस में मित्रों स्वागत है। साथियों, यदि आप म्यूजिक के क्षेत्र में मित्रों बिहार स्टेट टीआरई 4 और स्टेट 2025 मित्रों क्वालिफाई होना चाहते हैं तो साथियों इस चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8 बजे म्यूजिक एमसीक्यू क्लास मित्रों लिए जाते हैं जो मित्रों आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। साथियों बताते चलेंगे, यदि आप क्वालिफाई होना चाहते हैं तो मित्रों दिए हुए नंबर के माध्यम से साथियों आप हमसे कांटेक्ट करें। मित्रों ऑनलाइन कोर्स मित्रों अवेलेबल है जो कि बीपीएससी टीआरई 4 और स्टेट 2025 के लिए मित्रों बहुत ही जबरदस्त प्लान है मेरे पास। साथियों आज का पहला प्रश्न हमारा है, ध्यान दीजिएगा। गीत का द्वितीय भाग क्या कहा जाता है? गीत का द्वितीय भाग क्या कहा जाता है? ए में हमारा आभोग है, बी में अंतरा है, सी में संचारी है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए गीत का द्वितीय भाग क्या कहा जाता है। साथियों 2 नंबर प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि 2 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, गीत का द्वितीय भाग क्या कहा जाता है। साथियों 2 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाए गीत का द्वितीय भाग को मित्रों अंतरा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा मित्रों आंसर क्या है, सही। साथियों प्रत्येक प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में आंसर देना आपके लिए उतना ज्यादा जरूरी है जितना मित्रों आप अपने जीवन को सुखमय देखना चाहते हैं। नहीं, प्रश्न है कि संचार करके आगे के स्वर पर आघात करके लौटना किस गमक का लक्षण है? यह मित्रों हमारा उल्सित है, बी में आहत है, सी में वलित है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि 3 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा कि संचार करके आगे के स्वर पर आघात करके लौटना किस गमक का लक्षण है? तो मित्रों गमक कुल जैसे 15 प्रकार के होता है तो यही 15 में से मित्रों कोई एक गमक है इसमें, सही। तो संचार करके आगे के स्वर पर आघात करके लौटना किस गमक का लक्षण है? तो 3 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा हमारा आहत है। मतलब ऑप्शन नंबर बी मित्रों आंसर क्या है, सही। अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। झपताल की दुगुन एक आवर्तन में कितनी मात्राओं में होगी? प्रश्न पर बताइए झपताल की दुगुन एक आवर्तन में कितनी मात्राओं में होगी? ए में हमारा 2 है, बी में 3 है, सी में 4 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों और फट से बताइए कि झपताल की दुगुन एक आवर्तन में कितनी मात्राओं में होगी? तो 4 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा उपयुक्त में से कोई आंसर सही नहीं है, अर्थात ई मित्रों आंसर हमारा सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। नाट्य शास्त्र में वृंद को निम्न संज्ञा दी गई है। नाट्य शास्त्र में वृंद को कौन सी संज्ञा मित्रों दी गई है? ए में हमारा कुतुक है, बी में वृंद है, सी में आतोद है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि नाट्य शास्त्र में वृंद को निम्न में से कौन सी संज्ञा दी गई है? तो 5 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर एपल कुतुक। एपल आंसर हमारा क्या है, सही है। साथियों 6 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। दादरा ताल में कितनी मात्राएं होती है? साथियों फटाफट कमेंट्स में आंसर देते रहिए। मित्रों आपका जब कमेंट्स में आंसर आता है तो आपका प्रतिक्रिया ही मित्रों हमको एनर्जी देता है कि आप कितना लेवल तक मित्रों आप जैसे एक्टिव हैं, आपके कितने प्रश्नों का आंसर सही आ रहे हैं, कितने प्रश्नों का आंसर गलत आ रहे हैं। तो दादरा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? ए में हमारा 4 है, बी में 6 है, सी में 7 है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में 7 है, उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि दादरा ताल में कितनी मात्राएं होती है? साथियों 6 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा दादरा ताल में मित्रों जो कुल मात्रा होती है वो 6 होती है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आंसर हमारा क्या है, सही है। साथियों 7 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। उत्तम वागेकर के गुण किस ग्रंथकार ने बताए हैं? साथियों फट से बताइए उत्तम वागेकर के गुण किस ग्रंथकार ने बताए हैं? ए में हमारा मतंग है, बी में भरत है, सी में सारंग है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए उत्तम वागेकर के गुण किस ग्रंथकार ने बताए हैं?
तो 7 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा उत्तम आवेदक को जो मित्रों गुण बताए हैं वो है मित्रों सारंग देव। ऑप्शन नंबर सी हमारा मित्रों क्या है सही। मित्रों और प्रतिदिन आप हमारे साथ क्लास को ज्वाइन करें और प्रतिदिन मित्रों रात्रि 8 बजे क्लास को ज्वाइन करने को उपरांत है प्रत्येक प्रश्नों का आंसर साथियों कमेंट्स में आप जरूर दिया करें ताकि आपका प्रतिक्रिया मित्रों हमें पता चल सके और आपके द्वारा दिए गए आंसरों पर मित्रों हम अवलोकन कर सकें। नहीं, इस प्रकार मित्रों ध्यान दीजिएगा कि अकबर बादशाह के दरबार में कितने महागुणी थे। अकबर बादशाह के दरबार में कितने महागुणी रहते थे। ए में हमारा 5 है, बी में 4 है, सी में 3 है, डी में तो उपयुक्त में से 1 से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि अकबर बादशाह के दरबार में कितने महागुणी रहते थे। तो 8 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में जरूर बताइए कि अकबर बादशाह के दरबार में कितने महागुणी रहते थे। तो 8 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों 4 महागुणी रहते थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा मित्रों क्या है सही है। साथियों 9 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। संगीत में 2 स्वरों के पारस्परिक संबंध को क्या कहते हैं। क्वेश्चन तो बताइए कि संगीत में 2 स्वरों के पारस्परिक संबंध को क्या कहते हैं। ए में हमारा गुणातर है, बी में वादक है, सी में स्वरांतर है, डी मित्रों उपयुक्त में से 1 से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि संगीत में 2 स्वरों के पारस्परिक संबंध को क्या कहते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा संगीत में 2 स्वरों के पारस्परिक संबंध को जो मित्रों हम बोलते हैं उसे साथियों गुणातर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा साथियों सही है। मित्रों एक चीज ध्यान से नोट कीजिएगा कि प्रत्येक प्रश्नों का आंसर मित्रों आपको कैसे कमेंट्स में देना है, इस पर केयर कीजिए और कैसे आपको पता चलेगा कि कितने प्रश्नों का आंसर आपका सही। आपको क्या करना मित्रों को सबसे पहले 7:55 में ही मोबाइल को अपने हाथ में ले लेना है और नोटिफिकेशन का मित्रों इंतजार करना है। और इसके पहले आपको क्या करना है कि 1 से लेकर के कम से कम 50 तक ऐसे क्या करना है कि 9, 10, 11, 12, 13 इस तरीके से तो नंबरिंग आपको लिख कर रखना है। समझ रहे ना बात। उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे हम प्रश्न मित्रों पढ़ते हैं उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में दीजिए। उसके बाद मित्रों कुछ समय के बाद हम कमेंट्स में आंसर देते सॉरी हम मित्रों आंसर आपको बता देते हैं। तो आपको क्या करना है कि आंसर देने के उपरांत साथियों आपको मिलाना है कि जो हम आंसर दिए वो आपके आंसर दिए सही है या नहीं। यदि सही होगा तो आपको सही कर लेना है कॉपी में, गलत होगा तो क्या कर लेना है, गलत कर लेना है। इस प्रकार मित्रों क्लास का जब अंत हम करेंगे उस समय मित्रों आपको सही की संख्या काउंट करना आसान पड़ेगा और मित्रों आप आराम से लिख सकते हैं कि कितने प्रश्नों का आंसर हमारा क्या हुआ। तो इस प्रकार मित्रों आवर्तन का संबंध किससे है। प्रश्न मित्रों बताइए कि आवर्तन का संबंध साथियों किससे है। ए में जो मित्रों हमारा ऑप्शन है ताल है, बी में तान है, सी में वादी है, डी में उपयुक्त में से 1 से अधिक और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों 10 नंबर प्रश्न का आंसर तुरंत बतलाइए कि आवर्तन का संबंध किससे है। साथियों बताते चलें कि 10 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा आवर्तन का संबंध मित्रों ताल से है। एप्पल आंसर साथियों हमारा क्या है सही नहीं। इस प्रकार मित्रों 11 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। हिंदुस्तानी संगीत के तीव्र मध्यम कर्नाटकी संगीत में किस नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तानी संगीत के तीव्र मध्यम कर्नाटकी संगीत में किस नाम से जाना जाता है। ये मित्रों हमारा ऑप्शन है अंतर, बी में कौशिक, सी में प्रतिमा, डी में उपयुक्त में से 1 से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि हिंदुस्तानी संगीत के तीव्र मध्यम में कर्नाटकी संगीत में किस नाम से जाना जाता है। तो मित्रों 11 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मतलब प्रतिमा। प्रतिमा साथियों आंसर हमारा सही है। इस प्रकार मित्रों 12 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि हिंदुस्तानी संगीत का शुद्ध नी दक्षिण संगीत पद्धति के समान है। हिंदुस्तानी संगीत का शुद्ध नी दक्षिण संगीत पद्धति के मित्रों किसके समान है। ए में हमारा कौशिकनी, बी में काकलिनी, सी में जुधनी, डी में मित्रों उपयुक्त में से 1 से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं।
मित्रों फट से बताइए कि 12 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। साथियों हिंदुस्तानी संगीत का शुद्ध नी दक्षिणी संगीत पद्धति मित्रों काकली नी के माध्यम से मित्रों जाना जाता है कि समान होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है। 13 नंबर प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा कि 5 स्वरों के प्रयोग से कौन सी जाति बन जाती है, बनती है, मतलब 5 स्वरों के प्रयोग से कौन सी जाति बनती है। तो मित्रों आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हम बारीकी से तीनों को बतला देते हैं ताकि आप 100% आपको याद हो जाए। साडो में मित्रों 6 स्वर होते हैं, औड़ों में 5 स्वर होते हैं और संपूर्ण में 7 स्वर होते हैं। तो प्रश्न मेरा क्या था, 5 स्वरों के प्रयोग से कौन सी जाति बनती है, तो औड़ों, मतलब बी हमारा आंसर क्या है सर। तो इसी प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। करा कि स्वरों की नियमानुसार उलट पुलट रचना को क्या कहते हैं। स्वरों के नियमानुसार उलट पुलट रचना को क्या कहते हैं। ये मित्रों जो ऑप्शन हमारा आकार कहते हैं, बी में अलंकार कहते हैं, सी में जाति, डी में साथी, उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथी, उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि 14 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अलंकार। ठीक है साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। उर्दू या फारसी भाषा के गीत किसमें पाए जाते हैं। उर्दू या फारसी भाषा के गीत मित्रों किसमें पाए जाते हैं। भजन, ठुमरी या गजल, यही तीन में से कोई एक आंसर सही है। सीधा से समझ लीजिए कि ठुमरी या गजल जैसे मित्रों किस भाषा की गति मित्रों किस में मापे जाते हैं। तो ये में हमारा गजल है, बी में ठुमरी है, सी में गजल है, ये में भजन है सॉरी। तो बताते चले कि 15 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गजल। नहीं, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। इस गजल को आप सुने, कुमार सत्यम गुप्ता का गाया हुआ गाना है। बहुत ही मैंने प्यारा सॉन्ग है। यदि सॉन्ग को आप सुनते हैं साथियों तो बहुत ही आनंद महसूस होगा कि हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। मतलब बहुत ही ये एक ऐसा गाना है कि किसी भी प्रकार का यदि आप दुख में यदि हैं और मित्रों इस गाना का आप प्रयोग करते हैं तो अच्छा सा दुख आपका सुख है मित्रों मन मस्तिष्क बदल जाएगा। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। संगीत का आधार कौन सा नाद होता है। नाद कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, आहत नाद और अनाहत नाद। नहीं, तो संगीत का जो आधार होता है वह कौन सा नाद होता है। ए में आहत नाद है, बी में अनाहत है, सी में दोनों सही है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताते चले कि संगीत का जो साथियों आधार है वह मित्रों जो है आहत नाद है। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा क्या है सही। साथियों ध्यान दीजिएगा। संगीत में तार के कंपन को क्या कहते हैं। संगीत में तार के कंपन को क्या कहते हैं। ये मित्रों आंदोलन है, बी में दोलन है, सी में ध्वनि है, डी मित्रों हमारा ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि संगीत में तार के कंपन को क्या कहते हैं। तो 17 नंबर प्रश्न का आंसर तो हमारा हो जाएगा। संगीत में तार के कंपन को जो कहते हैं उसे आंदोलन कहते हैं। ये पल आंसर मित्रों हमारा क्या है सही। इस प्रकार साथियों 18 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। कौन कौन से स्वर कोमल भी होते हैं। कौन कौन से स्वर कोमल भी होते हैं। जो फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि कौन कौन से स्वर जो मित्रों कोमल होते हैं। रे गा पानी, ये पर आंसर हमारा क्या है सही। सर सी ना हो गया जी, रे गा पानी। ठीक है 18 का आंसर क्या साथियों सी। हालांकि सी सही नहीं लग रहा है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा। कौन कौन से स्वर कोमल भी है, थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर करना है। ठीक है ना, ये जिसको करते हैं क्लियर नहीं कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है साथियों ध्यान दीजिएगा। कौन कौन से स्वर कोमल भी होते हैं मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
तो मेरे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा एप्पल। एप्पल कहने का मतलब है साथियों कि रे ग ध्वनि नहीं, एप्पल आंसर हमारा क्या है, सही। साथियों 19वां प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। कौन कौन से स्वर अचल स्वर कहलाते हैं? कौन कौन से स्वर अचल स्वर की श्रेणी में जो आता है? ए में हमारा ऑप्शन है सा और प, बी में म और प, सी में सा और म, डी में साथियों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन कौन से स्वर अचल स्वर कहलाते हैं? तो 19वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा एप्पल। ठीक है, सा और प जो अचल स्वर कहलाते हैं। इस प्रकार साथियों ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न पर। तीन सप्तकों के नाम क्या है? मंद, मध्य तथा तार सप्तक, नीच मध्यम तथा उच्च सप्तक, सी में सरज मध्यम और पंचम, ई में तो आंसर इसका हो जाएगा एप्पल। आंसर हमारा क्या है, सही है कि मंद सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। समय में तो सप्तक को साइलेंट कर दिया गया है। सप्तक तीन होते हैं, नहीं, मंद सप्तक, मध्य सप्तक और मंद सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक, नहीं। तो एप्पल आंसर हमारा क्या है, सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। इनमें से किस राग में ग नी स्वर कोमल लगते हैं? ठीक है, और से साथियों बताइए कि इनमें से किस राग में ग नी स्वर कोमल लगते हैं? तो मेरे 18वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ए में यमन है, बी में बिलावल है, सी में काफी है, डी में आपका डी में तो ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि 21वां प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों कोशिश कीजिए कि प्रत्येक प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में जरूर डालें। तो 21वां प्रश्नों का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काफी। ठीक है, प्रश्न हमारा है राग यमन के वादी संवादी स्वर बताइए। राग यमन के वादी संवादी स्वर बताइए। ए में हमारा स और प है, बी में स और म है, डी में ग और ध है, और सर सी में ग और ध है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथी उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फिर से बताइए कि राग यमन के वादी संवादी स्वर बताइए। तो 22वां प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है साथियों, प्रश्न हमारा है प म ग रे सा से किस राग का बोध होता है? ए में हमारा यमन है, बी में बिहार है, सी में सावरी है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फिर से बताइए कि घ म ग म, ठीक है, रे सा, ठीक है, रे किस राग का समाधान होता है? मित्रों बताते चले कि 23वां प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असावरी। आंसर क्या है, सही। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। कौन दो स्वर किसी भी राग में एक साथ वर्जित नहीं होते? कौन से ऐसे दो स्वर हैं जो, मित्रों ध्यान दीजिए, कौन से दो स्वर किसी भी राग में एक वर्जित नहीं होता है? तो ए में हमारा सा और म है, बी में सा और प है, सी में म और प है, डी में उपयुक्त में से एक से डी, ई में साथी उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताते चले कि 24वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा म और प, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि सा म और प की कितनी कितनी श्रुतियां मानी जाती है? सा म और प की कितनी कितनी श्रुतियां मानी जाती है? साथियों बताते चले कि 25 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा ए में प्रत्येक की 2, प्रत्येक की 4, सी में है प्रत्येक की 5, या डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक। साथियों इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात ये आंसर में तो आंसर हमारा क्या है, सही है। साथियों ध्यान दीजिएगा, किस राग के वादी संवादी में स्वाद भाव नहीं है? किस राग के वादी संवादी में स्वाद भाव नहीं है? ए में हमारा 8 और 9 है, बी में मित्रों 8 और 10 है, सी में 10 और 150 है, डी मित्रों 4 और 6 है। मतलब कहने का मतलब ये कभी भी अपना लेवल को नहीं छोड़ना है, सॉरी, कभी भी मित्रों एब्सेंट नहीं करना है क्लास को,
साथियों 100% आपको याद हो जाएगा। तो 26 नंबर प्रश्न का किस राग के वादी संवादी स्वभादवाद नहीं भाव नहीं है? तो 26 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9 से 13। ठीक है साथियों, अगले पेज पर ध्यान दीजिएगा। धमार ताल कितनी मात्राओं की होती है? धमार ताल कितनी मात्राओं की होती है? ए में मित्रों हमारा 10 है, बी में 14, सी में 15 है और डी में जो मित्रों हमारा ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि 27 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हुआ कि धमार ताल कितनी मात्रा की होती है? मित्रों 27 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14 मात्रा की होती है। साथियों इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। बिहार गायकी के साथ पखावज जिन संगत, ठीक है, बिहार गायकी के साथ पखावज की संगत तो होती है किस वाद्यंत्र पर? ई में है आपका ध्रुपद, बी में ख्याल, सी में टप्पा। मेरे को फट से बताइए कि किस गायकी के साथ पखावज की संगत होती है? तो 28वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ध्रुपद। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न को हम लोग ध्यान देंगे। तो मित्रों 12वीं तक मित्रों क्लास को ज्वाइन करना अति आवश्यक है। सारंगदेव द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा? मतलब इनमें से कौन सा ऐसा मित्रों ग्रंथ है जिसकी रचना मित्रों सारंगदेव साहब किए हैं? ये में हमारा भरत साहब है, बी मित्रों संगीत रत्नाकर है, सी में नाट्य शास्त्र और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में मित्रों को इनमें से कोई नहीं। तो साथ में फिर से बताइए कि सारंगदेव द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो भारतनाट्यम, ठीक है, सॉरी नाट्य शास्त्र है जी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। राग खमाज के गाने का समय है, मतलब किस प्रकार में तो गाया जाता है राग खमाज? तो ये में मित्रों जो हमारा ऑप्शन है राग खमाज के गाने का समय क्वेश्चन है रात्रि का द्वितीय पहर में, रात्रि का प्रथम पहर में, प्रातः काल में, सायं काल में, दिन उपयुक्त में से कोई नहीं और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक। साथ में फट से बताइए कि राग खमाज के गाने का समय क्या है? तो 30 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा रात्रि का दूसरा प्रहर। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा आंसर क्या है? सही। इनमें से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये में जो मित्रों हमारा ऑप्शन है जब ताल में 12 मात्राएं होती है, जब ताल में 3 तालियां होती है, डी में जब ताल से विभाग का होता है, डी में तो और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। साथ में फिर से बताइए डी के ध्रुपद की ताल में जो है मित्रों किस पर होती है, कौन सा कथन सत्य है? तो मित्रों 31वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी झपताल। आंसर हमारा क्या है? सही। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पूरिया राग किस ठाट का है? फर्स्ट तो बताइए पूरिया राग किस ठाट का है? ये में हमारा पूरिया राग बी में साथियों पूर्वी, सॉरी ये में पूर्वी, बी में मारवाड़, डी में है काफी, में से अधिक, में जो से ठीक है। तो मित्रों फट से बताइए कि 32वां प्रश्न का आंसर क्या होगा? मित्रों 32वां प्रश्न का आंसर जो हमारा हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी मारवा। ठीक है साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है क्या कीजिएगा कि राग असावरी में, ठीक है, राग असावरी में कोमल स्वर लगते हैं। परसेंट तो बताइए राग असावरी में कोमल स्वर लगते हैं रे धानी, रे गानी, गा धानी। तो 33वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गा धानी। सी में तो आंसर हमारा क्या है? सही 100% सत्य है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है मित्रों क्लियर कीजिएगा। प्रश्न है हमारा आपके सामने, मित्रों ध्यान दीजिएगा कि बांसुरी किस वर्ग का वाद्य है? ए में हमारा घन है, बी में तत्त, सी में सुशील है
डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि 35वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुशील। तो साथियों लगातार आप दूर से क्लास को ज्वाइन करते रहें और लगातार मित्रों आप हमारे साथ बने हुए रहें, ताकि मित्रों आपको जबरदस्त तरीका से मित्रों सपोर्ट मिल सके। तो बताते चलें कि 35वां प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 35। तो 35वां प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा क्या आ गया, सी, सुशील। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। 3 ताल के 4 आवर्तन में कितनी मात्राएं होती है? 3 ताल के 4 आवर्तन में कितनी मात्राएं होती है? ए में हमारा 44 है, बी में जो हमारा ऑप्शन है वह मित्रों है 48, 56, दो में से कोई नहीं। 3 ताल के 4 आवर्तन में कितनी मात्राएं होती है? 56 मात्राएं में तो होती है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। ध्रुपद गान में कितनी बानी का प्रचलन हुआ है? ध्रुपद बाण में साथियों कितनी बानी का प्रचलन हुआ है? ये में हमारा ऑप्शन है 2, 4, 5, 2, 4, 5। मित्रों इसमें से कोई आंसर तो सही है और इस वजह से मित्रों सभी को ढलना है। ध्रुपद गान में कितनी बानियां प्रचलित है? 2 प्रकार के प्रचलित हैं, मतलब ऑप्शन नंबर ए पर आंसर सामने नहीं चलेगा नहीं। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि राग मारवा का वर्जित स्वर क्या है? प्रश्न तो बताइए, राग मारवा का वर्जित स्वर क्या है? तो ये मित्रों हमारा ऑप्शन है म, ध, ग। प्रश्न तो बताइए कि 38वां प्रश्न का आंसर क्या होगा? साथियों 38वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाह। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। मित्रों फटाफट चारों का चारों ऑप्शन का पढ़िए, आपको समय हम दे चुके हैं। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? मित्रों तो सी नंबर सही नहीं है, सभी भागों में षडज आवश्यक नहीं होता है। षडज मतलब मित्रों जैसे लगातार हम लोग क्लास को बने हुए रहेंगे और मित्रों वीडियो को अंतिम समय तक आपको बने हुए रहना भी है, ताकि प्रत्येक प्रकार के प्रश्नों का आंसर मित्रों जैसे आप देख सकें। और साथियों अभी तक यदि आप थ्योरी पेपर नहीं पढ़े होंगे तो थ्योरी पेपर में तो न जाने कितना बार पढ़ाया गया है। अब जैसे मित्रों हम लोग इस प्रश्न पर बारीकी से ध्यान देंगे। ठुमरी गायन शैली में ताल का प्रयोग होता है। ठुमरी गायन शैली में साथियों किस ताल का प्रयोग होता है? ये में जो मित्रों हमारा ऑप्शन है तीव्रा ताल है, बी में धमार है, सी में 4 ताल है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फिर से बताइए कि ठुमरी गायन शैली में ठुमरी गायन शैली में निम्न ताल का प्रयोग होता है। तो मित्रों 40वां प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई आंसर साथियों आंसर सही नहीं है। साथियों ध्यान दीजिएगा बारीकी से। यदि मित्रों इस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों आपको बताते चले कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। कैसे सब्सक्राइब कीजिएगा ध्यान दीजिएगा, जैसे 1 से 50 तक लिखे जाए और उसके बाद मित्रों हम मिलाएंगे कि मेरा बनाया हुआ और बोर्ड का आंसर दिया दोनों सही है या नहीं। इस प्रकार मित्रों दोनों का मैच कर देगा तो सही है, ना था गलत है। तो चैनल को यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। साथियों यदि आपको कुछ बोलने की इजाजत है तो मित्रों आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार मित्रों ध्यान दीजिएगा और भारतीय होने के नाते साथियों प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।